हुजूर विधानसभा में कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी पर भरोसा जताया है। नरेश ज्ञानचंदानी सिंधी समाज से आते हैं और हुजूर विधानसभा के बैरागढ़ क्षेत्र में सिंधी समाज अधिक संख्या में निवास करता है। हुजूर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी से हमारे संवाददाता हेमंत माली ने खास बातचीत की। हुजूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी हमारे साथ मौजूद है। घर बैठे आपको टिकट मिल गया, किस तरह से हुआ सर? ये सर्वे पे हुआ था, जमीनी सर्वे हुआ था। वो सर्वे एक तरह का नहीं हुआ था, प्रदेश कांग्रेस का अलग हुआ, कमलनाथ जी की तरफ से हुआ, AICC का राहुल गांधी का अलग हुआ था। वो सब निकाली गई थी रिपोर्टें और रिपोर्ट के आधार पे वहाँ दिल्ली में तय हुआ था। टिकट तो मैं मांगी नहीं थी, मैं जनता के बीच रहा था और एक्टिव रहा, जनता की सेवा का, उनके दुख सुख में उनके काम किए। 5 साल लगा था, न दिन देखा न रात देखी, सुबह निकला और रात को लेट आया घर। 200 किलोमीटर सराउंडिंग में दिल्ली क्षेत्र में चला। दूसरी बार आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? और पिछली बार जो आपको हार का सामना करना पड़ा था कि इस बार आप जीते, किस तरह की मेहनत कर रहा है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मैंने सुन लिया। वाकई अगली बार हमको समय कम मिला और फिर इस बार भी समय कम है, पहले के मुझे 5 साल मिल गए थे काम करने को। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कोलार के लिए, हमारा कर्मचारी तबका रहता है, वहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम का है, जिसको 53,000 सैलरी थी, 53,000 सैलरी थी, रिटायर हुआ तो उसको मिल रहे हैं 1138 रुपये, क्योंकि इन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज से या विधायक से, क्या 1138 में घर चल सकेगा? तो हम इस मुद्दे को बनाएंगे और हम इस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। 53,000 की सैलरी वाले को 26,000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा दूसरा मुद्दा जो है, इन्होंने कोलार में अमृत योजना का जो पैसा है ना, भ्रष्टाचार में डूब गया है, जिसके कारण पूरी जनता सीवेज से परेशान है। नेटवर्क फेल हो चुका है, घरों में पानी घुस आता है, 6 लेन जो बनाया है वो भी भ्रष्टाचार की डूबी हुई है। पूरे शहर में आप देखिए, जैसे कोलार जाओ धूल उड़ रही है। और आज नहीं, 1 साल से ऐसा हाल है। इन्होंने पूरी कोलार खोदने का किसने इनको दिया? कौन ऐसा इंजीनियर है, कौन टेक्निक है? मेरा लग रहा है कोई पढ़े लिखे तो जिसने काम किया, पढ़ा लिखा नहीं है। और इससे जनता त्रस्त है। अब जनता बहुत अति हो चुकी है। वो जो रोडें बनती हैं या कुछ भी काम होता है तो वो 6 महीने बाद उखड़ जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा कोलार का जो है, इन्होंने कलियासोत डैम के जो बने हुए हैं निर्माण, जहाँ काफी हजारों की संख्या में रहवासी हैं, NGT कोर्ट में ये शपथ पत्र दे आए हैं कि 2 महीने के अंदर हम बेदखल कर देंगे, तोड़ देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बेचारे जब पूरे जीवन की जिंदगी की जमा पूंजी लगा चुके हैं, बैंक का लोन ले चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? आपने इसे दिया क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा और हम सरकार आते ही इन चीजों को समाधान निकालेंगे। जनता को तकलीफ नहीं दी। इन्होंने विकास की जगह जनता को दर्द दिया है। जी, आपके सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो काफी तेज तर्रार हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोलने में तेज तर्रार, विवादों में तेज तर्रार, अपशब्द बोलने में तेज तर्रार, किसी के अपमान करने में तेज तर्रार। समाज, हर किसी ने समाज को नहीं छोड़ा, हर समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित भाषा बोलन, उसकी भाषा में बात करता है राम की, बोलता है अहंकारी भाषा। ये कोई मर्यादा नहीं है। ये तीखा जोर से रोड पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जनता सब समझ रही है, उसकी वाणी को समझ रही है और ये जनता अब बदलाव लेकर आएगी। आपके पंपलेट में भी लिखा है अहंकार वर्सेस जो है कि विनम्रता। ये बहुत सही बात है। जनता परेशान है उनके अहंकार से। मैं बोलता हूँ बीजेपी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता, वो भी उनके अहंकार से त्रस्त हैं, वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं। और मेरा स्वभाव शुरू से नम्र रहा है और नम्र में हूँ और रहूँगा। और जितना मैं ऊंचा अगर बढ़ता हूँ तो मैं और नम्र बनूंगा। ये मेरे माता पिता के संस्कार, मेरे पारिवारिक संस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस हुजूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी, जिनका साफ कहना है कि इस बार जनता उन पर विश्वास जताकर उन्हें विजयश्री की माला पहनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली, EMS TV भोपाल।